हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th 5.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो एक तो हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन और एक होता है हमारा आर्गन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन है वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो पहले कार्टेशियन प्लेन देख लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हमारा क्या होता है, जो हॉरिजेंटल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। मान लीजिए आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 2, तो ये 3 क्या है हमारे एक्स की वैल्यू एंड 2 क्या है वाई की वैल्यू। तो इसको प्लॉट कर लेंगे। तो एक्स में वैल्यू है हमारी 3 एंड वाई में वैल्यू है हमारी 2। तो एक्स में हॉरिजेंटली हम 3 चलेंगे एंड वर्टिकली 2 चलेंगे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2। तो कार्टेशियन प्लेन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी रियल वैल्यू प्लॉट करनी हो। नेक्स्ट है हमारा आर्गन प्लेन। तो जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b, या इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयटा 2। ये कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो आर्गन प्लेन में ये हमारी होती है रियल एक्सिस, और जो ये वर्टिकली है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या होता है रियल पार्ट और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से हमारी रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड इमेजिनरी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी रियल एक्सिस पे हमें हॉरिजेंटली हमें 3 वैल्यू पर चलना है और वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस पे हमारी वैल्यू है 2। तो इसको प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3 और 2। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कार्टेशियन प्लेन में ये रियल वैल्यू होती है और यहाँ पे हमें कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी वैल्यू अलग करनी होती है। ये हमारी होती है रियल एक्सिस एंड ये होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। अब नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आयटा b, तो इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो होती है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये r क्या है, थीटा क्या है और कोस और साइन ही हमने क्यों वैल्यू ली है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, जो P आपका पॉइंट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है A एंड B को। ये हमारी रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो जो ये P पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से और इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी निकालना सीख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। और जो ये मॉडुलस जो ये एंगल बना रहा है हमारा रियल एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं हम थीटा। ये होती है हमारी रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो जो ये आर हमारा एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, उसको बोलेंगे हम थीटा। अब जो हमारी रियल एक्सिस होती है उसके अलोंग होता है हमारा आर कोस थीटा और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग होता है हमारा आर साइन थीटा। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से सिर्फ साइन और कोस ही क्यों लिया, क्योंकि जो साइन और कोस है उनकी रेंज कहाँ से होती है -1 से लेके 1 तक, और जो बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी रेंज इन्फिनिटी तक होती है, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए हमने साइन और कोस लिया। अब नेक्स्ट है कि हमने आर कोस थीटा ही रियल एक्सिस के अलोंग क्यों लिया और आर साइन थीटा हमने इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग क्यों लिया। देखिए जो भी आपका ये P पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट P को मैं उठा के रियल एक्सिस पे लेके आ रही हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा R है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए
आर, दैट मीन्स आर कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल। अब अगर मैं पी पॉइंट को उठा के रियल एक्सिस पे यहाँ पे लेके आऊंगी तो ये हमारा थीटा एंगल ये क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री पे वैल्यू कितना देता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस 0 इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 डिग्री 1 की मल्टीप्लाई आर से होगी तो आर इज इक्वल टू आर, यानी कि इक्वल आ रहा है हमारा। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं साइन थीटा लेती तो 0 डिग्री पे साइन कितना देता है, 0। तो हमारा आर किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं इस पी पॉइंट को उठा के इमेजिनरी एक्सिस पे लेके जाऊंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा आर, दैट मीन्स आर साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल। अब अगर देखो ये पी पॉइंट उठा के मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो ये हमारा आर हो जाएगा मॉडुलस, और ये रियल एक्सिस हमारी मॉडुलस जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो कितना होता है, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आर साइन 90 इज इक्वल टू आर। साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आ जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू आर। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने आर कोस थीटा ही रियल एक्सिस के अलोंग क्यों लिया और आर साइन थीटा इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग क्यों लिया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो आपको सिर्फ आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारा कि हम मॉडुलस आर की वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है √3 + आल्टा। तो इससे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो इसको कंपेयर कर लेंगे। जो हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है आर कोस थीटा + आल्टा आर साइन थीटा। दोनों इक्वेशन में जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारा आर कोस थीटा आ जाएगा √3 के इक्वल एंड आर साइन थीटा आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर देना है और उसको ऐड कर देंगे। स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ से दोनों पार्ट में से हमारा आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा 4 के इक्वल और यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ गई +-2। अब आपने देखा कि जो ये मॉडुलस होता है ये क्या होता है हमारा, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू -2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली 2 को हम कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मॉडुलस आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए आर की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब बचा हमारा थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ। जो ये हमारी रियल एक्सिस होती है, मॉडुलस इसके साथ तो कितना एंगल बनाता है थीटा, और जो ये रिमेनिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। तो जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 और a की वैल्यू क्या आएगी √3। तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan 1/√3 कितने पे देता है 30 पे, और 30 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 को मैं लिख सकती हूँ π/6। तो ये 1/√3 की जगह आ जाएगा हमारा tan
π/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारी π/6। बट ये तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, थीटा की। तो अब अल्फ़ा और थीटा में रिलेशन क्या होता है वो समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो z हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में भी हो सकता है, z इज इक्वल टू -a प्लस आइटा बी की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू, तो क्या आएगी a एंड b, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो -a और b वैल्यू है वो हमारी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -a और -b। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड y की नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा a और -b। तो इस क्वेश्चन में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था √3 प्लस आइटा, यानी कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में, दोनों पॉजिटिव, यानी कि हमारे नंबर कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनकी कंडीशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारा थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल। ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा थीटा होगा पाई माइनस अल्फा के इक्वल। अगर हमारा नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा थीटा होगा -पाई माइनस अल्फा के इक्वल। अगर हमारा नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा थीटा होगा -अल्फा के इक्वल। अब हमारा क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था z इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा, यानी कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में, दोनों पॉजिटिव है। तो हमारा नंबर किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, थीटा है हमारा अल्फा के इक्वल। तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा हमारा π/6 आया है, तो हमारा थीटा भी कितना हो गया, π/6। अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। r की वैल्यू आई है 2 और थीटा की वैल्यू आई है π/6, दोनों को पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 cos π/6 प्लस आइटा 2 साइन π/6। आप चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन लेके भी दिखा सकते हो, ये आ जाएगा 2 इंटू कोस π/6 प्लस आइटा साइन π/6। तो जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z था, इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।